ज़रा सोचिए, अगर किस्मत हर किसी को मौका देती है तो फिर कुछ लोग अपनी ज़िंदगी बदल क्यों नहीं पाते? क्या वाकई में हालात इंसान को मजबूर करते हैं या फिर इंसान खुद अपनी बेड़ियों का गुलाम बन जाता है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी एक भिखारी की है जो स्टेशन पर भीख मांगता था, लेकिन एक सीख ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। पर कैसे? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। और अगर आपको भी लगता है कि एक सही सोच किसी की भी तकदीर बदल सकती है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ आपको सिर्फ यहाँ मिलेंगी। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। शाम का समय था। रेलवे स्टेशन पर चहल पहल थी। लोग अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। कुछ यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े थे तो कुछ अपनी गाड़ियों में बैठ चुके थे। इसी भीड़ के बीच एक दुबला पतला गंदे कपड़ों में लिपटा एक भिखारी, जिसकी उम्र लगभग 50 के आसपास रही होगी, हाथ फैलाकर लोगों से भीख मांग रहा था। उसकी आंखों में भूख और बेबसी साफ झलक रही थी। कई लोग उसे अनदेखा कर रहे थे, कुछ उसे दुत्कार रहे थे तो कुछ लोग कुछ सिक्के उसकी झोली में डाल रहे थे। यह भिखारी हर दिन की तरह आज भी प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठकर अपनी दिन भर की भीख गिन रहा था। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। एक युवक जो पास की बेंच पर बैठा था उसे लगातार देख रहा था। वह युवक बहुत ही साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। कुछ देर तक देखने के बाद वह भिखारी के पास गया और बोला, बाबा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? भिखारी ने चौंक कर उसकी ओर देखा और बोला, सवाल? मुझसे? बेटा, मैं एक गरीब भिखारी हूँ, मेरे पास तुम्हारे सवाल का क्या जवाब होगा? युवक मुस्कुराया और बोला, आपको बस दिल से जवाब देना है। आप रोज़ यहाँ भीख मांगते हैं, क्या कभी आपने सोचा कि आप ये भीख मांगना क्यों नहीं छोड़ देते? भिखारी ने गहरी सांस ली और उदास स्वर में कहा, बेटा, मेरा ना कोई घर है ना कोई परिवार, मेरे पास कोई काम नहीं, कोई हुनर नहीं। इस उम्र में अब कोई मुझे काम पर भी नहीं रखेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ सिवाय भीख मांगने के? युवक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बाबा, आपके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। जब भगवान ने आपको इतनी काबिलियत दी है तो आप खुद को इतना असहाय क्यों मानते हैं? जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करेगा तब तक कोई और उस पर क्यों भरोसा करेगा? भिखारी ने पहली बार किसी की बात को गंभीरता से सुना। वह कुछ देर सोचता रहा। युवक ने अपनी जेब से 100 रुपए का एक नोट निकाला और भिखारी के हाथ में देते हुए कहा, यह पैसे मैं आपको भीख में नहीं दे रहा हूं, बल्कि यह आपके जीवन की एक नई शुरुआत के लिए है। कल से आप कोई छोटा मोटा काम शुरू कीजिए। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक छोटी सी मदद कर सकता हूं। भिखारी ने नोट को देखा, फिर युवक को। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की किरण जगी। वह सोचने लगा कि क्या सच में वह अपने जीवन को बदल सकता है। अगले दिन सुबह होते ही भिखारी स्टेशन के पास की एक दुकान पर गया और कुछ फल खरीदे। उसने प्लेटफॉर्म के एक कोने में अपना छोटा सा ठेला लगाया और आने जाने वाले लोगों को फल बेचने लगा। पहले दिन बहुत कम बिक्री हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी हालत पहले से काफी बेहतर हो गई। अब वह भिखारी नहीं बल्कि एक सम्मानित फल विक्रेता बन चुका था। उसका आत्मविश्वास लौट आया था। कुछ ही समय बाद उसने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली। एक दिन वही युवक फिर से स्टेशन पर आया। उसने देखा कि जहां पहले वह भिखारी भीख मांगता था, अब वहां एक फल की दुकान थी। उसने दुकान वाले को गौर से देखा और पहचान लिया कि यही वही व्यक्ति है जिसे उसने कुछ महीने पहले 100 रुपए दिए थे। वह दुकान पर गया और मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा चल रहा है काम बाबा? भूतपूर्व भिखारी ने युवक को देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, आज जो भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। अगर उस दिन तुमने मुझे वह सीख न दी होती तो मैं आज भी भीख ही मांग रहा होता। मैंने समझ लिया कि जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करेगा तब तक कोई और उस पर भरोसा नहीं करेगा। तुमने मुझे जो राह दिखाई उसने मेरी जिंदगी बदल दी। युवक मुस्कुराया और बोला, आपने खुद को बदला, मैंने तो बस आपको एक दिशा दिखाई थी। असली मेहनत तो आपने की है। अब वह भिखारी नहीं था बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था, जो हर दिन दूसरों को यही सिखाता कि जीवन में बदलाव कभी भी संभव है, बस इंसान को खुद पर विश्वास होना चाहिए।